एग्जाम एग्जाम एग्जाम। जैन शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम्स के बारे में। डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स है हमारे होने वाले हैं, तो अब हम अपने जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभी लगे हुए हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढने के बारे में। भाई एग्जाम्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और रिजल्ट, इनसे जो है एक टीचर का रिलेशन बहुत अच्छा है। कई बार एग्जाम लेना भी होता है तो कई बार एग्जाम देना भी होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो डीएलएड फर्स्ट ईयर होता है उसके सब्जेक्ट इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। ये जो सब्जेक्ट होता है कई बार हमारे शिक्षक साथियों को पढ़ने में जो है समस्या आती है। पेडागोजी को पढ़ने में तो समस्या आती ही है, लेकिन जैसे इंग्लिश पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी है, मतलब विषय जो होता है कुछ कई बार जो है विषय हमको कठिन लगते हैं, जिससे उसकी पेडागोजी, उसके शिक्षण शास्त्र को पढ़ने में हमको समस्याएं आती है। तो आज हम इस विषय की समस्या और उनके समाधान के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, इसके जो है प्रश्न पत्र के बारे में, कि किस प्रकार का जो है हमारा पैटर्न इसमें बना हुआ है, किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम पास में है तो अब समस्याओं को ढूंढने का और समस्याओं के समाधान का जो समय है वो नहीं बचा है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बेशक ये क्वेश्चंस के फॉर्म में है, लेकिन इनको आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मान के जो है तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक्स है, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप ये क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश पेडागोजी का रहा है, उसमें जो है हर क्वेश्चन पेपर में जो है हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और आज के इस वीडियो में आपको मैं 5 अंक के जो प्रश्न है इनके बारे में बताने वाली हूँ। तो 5 अंक के क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस बाकी क्वेश्चन पेपर को कवर अप नहीं करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स जो है आपके बड़े छोटे सारे प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को और इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब इंग्लिश टीचिंग की जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, इसको आपको बहुत गहराई से जो है समझाना है क्वेश्चन में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लास्ट में देख सकते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो लिखा हुआ है, तो यही है हमारा पहला इम्पोर्टेंट या पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में आपको जो है इंग्लिश टीचिंग की वेरियस मेथड्स आपको बताई जाती है। बहुत सारी जो विधियां हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी जो मेथड्स हैं आप इसमें सीखते हैं। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर जो है टीचिंग मेथड, इंग्लिश टीचिंग मेथड जो है उसी का एक पार्ट है, जिसको आपको पूछ लिया गया है। आप देख लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड या टीचिंग मेथड से रिलेटेड एक सवाल जरूर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो साथियों, आपको मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि जब आप इस क्वेश्चन की तैयारी करें भी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या होता है, तो जब आप इसको पढ़ें तो साथ में कुछ टीचिंग मेथड्स आप इंग्लिश के साथ में पढ़ते चले साथ के साथ। तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझा देती हूँ। तो जो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, भाई नाम से ही अगर हम निकालें तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है उसको परिवर्तित करना। भाई ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो होती है, ये एक प्रकार से जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने की एक ऐसी मेथड होती है जिसमें आपको ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं और उनके थ्रू कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है ये बातें आपको सिखाई जाती है। मतलब आपकी मदर लैंग्वेज से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये जो है ग्रामर के रूल की हेल्प से आपको सिखाया जाता है। और जब हम इस हेल्प से इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं तो वही कहलाती है हमारी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें हम जो है बच्चे की मदर लैंग्वेज में जो बातें दी गई है उनको ग्रामर रूल्स का यूज करके कैसे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए, कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाए, ट्रांसलेशन के थ्रू हम जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाते हैं। ये जो मेथड है बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग
की जाती है। तो बहुत छोटा अगर आंसर लिखना है तो इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। तो ये हो गई हमारी मेथड ऑफ टीचिंग, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इंग्लिश को सिखाने की। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है कि राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन देखा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पूछ ली गई है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है इसमें जो है एक सिस्टमेटिक वे में जो है चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। इसमें पदों के अनुसार, चरणों के अनुसार या कुछ स्टेप्स में जो बातें हैं हम वो बच्चों को सिखाते हैं। तो यही होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या है कि पहले हम ग्रामर रूल सिखाते हैं, फिर बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद बच्चों को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों को लैंग्वेज जो है सिखाई जाती है। ये हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एक मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, एक जो है अप्रोच के बारे में आपसे पूछा गया है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है कि राइट एनी 4 ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन यूज इन टीचिंग इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन है आपके ऑडियो विजुअल एड्स से है, मतलब आपके TLM से जो है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो कौन कौन से ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, मतलब ऑडियो विजुअल एड का मतलब होता है ऐसे एड्स या ऐसे संसाधन या ऐसे उपकरण या फिर ऐसी मशीन्स जिनका यूज करके आप बच्चे को जो है लैंग्वेज को सुना भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो ऐसे जो एड्स होते हैं, जो संसाधन या उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है एड्स। ऑडियो का मतलब होता है सुनना और विजुअल का मतलब होता है देखना। मतलब ऐसा संसाधन जिसमें हम बच्चे को भाषा दिखा भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जो है आपको इसमें बताना है। इसमें 4 जो है आप नाम बताएंगे कि ऑडियो विजुअल एड कौन से हैं, ये बताएंगे। उसके बाद में जो है ऑडियो विजुअल एड का यूज जो है क्यों किया जाता है ये आप जानते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको जो है इसके एडवांटेज पूछे गए हैं। तो आपको इसके एडवांटेज बताने हैं, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को तैयार करें तो ध्यान रखिएगा कि इसका यूज क्यों किया जाना चाहिए, इस बात के ऊपर भी आप ध्यान दें। और इसका यूज नहीं करने से जो है क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं और इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी आप साथ के साथ पढ़ते चले, तो जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है 5E के बारे में। 5E मॉडल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में एक 5E मॉडल जो है फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। 5E में जो है 5 प्रकार की बातें हमको बताई जाती है, इसी मॉडल के हिसाब से हमको टीचिंग करनी होती है। तो इस मॉडल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छोटे तो कई बार बड़े, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो 5E जो है एक सिद्धांत होता है, एक मॉडल होता है पढ़ाने का, इसके थ्रू जो है हम टीचिंग करते हैं। तो इसमें 5E जो है 5 प्रकार के ई होते हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है, जिसमें पहला ई होता है इंगेज, दूसरा होता है एक्सप्लोर, तीसरा होता है एक्सप्लेन, चौथा होता है इलॉबरेट एंड 5वां होता है इवेल्युएट। पहला जो ई है वो है हमारा इंगेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो टीचर है वो बच्चे को इंगेज करता है अपने टॉपिक में, अपने सब्जेक्ट में जो है बच्चे को इंगेज करने का काम जो है इसमें पहले ई में किया जाता है। दूसरा जो था वो था एक्सप्लोर। तो इसमें हम बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, वो जो जानता है उन बातों को और जो हम नई बातें बताना चाहते हैं उनको कनेक्ट जो है कैसे कर सकते हैं। तो उससे जो है बच्चे को हम एक्सप्लोर करने का जो है मौका इसमें देते हैं। तीसरा ये है हमारा एक्सप्लेन। तो जो चीजें बच्चे जानता है उनको और नई बातों को जो है कनेक्ट करने का काम हम अपने तीसरे ई एक्सप्लेन में करते हैं। चौथा है इलेबोरेट। तो चौथा ई में क्या होता है कि जो बातें हमने बच्चे को बताई है वो बातें और जो बच्चा बातें पहले से जानता था, जब हमने समझाने के बाद तो बच्चा उनको जो है यूज करेगा और फिर कैसे उससे जो है अपने कॉन्सेप्ट की, अपने संप्रत्यय के प्रति समझ बनाएगा। ये सारी बातें जो है इलोबरेट में आती है। और 5वां है इवेल्युएट। तो बच्चा जो हमने बातें उसको सिखाई, जो संप्रत्यय सिखाए, जो कॉन्सेप्ट सिखाए, उसका यूज जो है इवेल्युएशन हमको उसमें करना होता है, मूल्यांकन करना होता है कि बच्चा जो है सही प्रकार से यूज कर रहा है कि नहीं। ये होता है हमारा 5E मॉडल ऑफ टीचिंग
टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग में ये 5UE जो मॉडल है इसके हिसाब से पढ़ाई करवाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और इसको एग्जाम में जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो साथियों मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि जैसे आप जब इसको तैयार करेंगे कि व्हाट आर 5UE ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल, तो जब आप इसको तैयार करेंगे तो इसके साथ साथ जो है आपको टीचिंग एंड लर्निंग जो 5UE मॉडल है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, इसके जो यूज हैं आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको साथ में थोड़ी स्टडी, थोड़ी रिसर्च जो है करनी है। पांचवा क्वेश्चन हमको दिया है कि व्हाट आर द मेन कॉम्पिटेंसीज ऑफ लैंग्वेज शुड बी असेस्ड बाय अ टीचर थ्रू CCE। ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि जब एक टीचर CCE करता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जब एक लैंग्वेज टीचर करता है तो कॉम्पिटेंसी जो है मतलब कौन कौन सी चीजें हमको जो है असेस करनी चाहिए अपने CCE में। जब हम बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, मेनली यहाँ पे बात हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जब हम बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो एक टीचर को कौन कौन सी चीजें जो है असेस करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमको देखनी चाहिए, इस बारे में जो है हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि असेसमेंट से आपको पूछा गया है। इसमें एक वर्ड दिया है आपको CCE। ये जो CCE वर्ड है इसके बारे में आपको पता करना है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि CCE का सवाल आपसे पूछा जाता है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन से भी सवाल आता है और लेसन प्लानिंग से भी सवाल आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आपको साथ के साथ बताते जा रही हूँ ताकि आप साथ में इनको भी नोट करते चलें और इनको भी आप तैयार कर लें। छठवां क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल ऑफ इवैल्यूएशन इन ब्रीफ। देखिए फिर से क्वेश्चन इवैल्यूएशन से आ गया। इवैल्यूएशन करने के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे आप इनको यूज करते हैं और यूज जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो कैसे आप इनको यूज करते हैं, ये वाली बातें भी जो है आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ तैयार करनी है। उसके बाद सातवां है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपके रेडियो का क्या रोल है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने तीसरे प्रश्न में बात की थी आपसे कि जो है ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। तो ये जो एड है टीचिंग एड में से ही आपको इसमें सवाल पूछा गया कि रेडियो क्या होता है। हो सकता है आपसे टेलीविजन इस एग्जाम में पूछ ले या फिर आपसे वीडियो के बारे में पूछ ले कि वीडियोज के थ्रू आप कैसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको साथ साथ तैयार करते चलनी है। इसमें एक रेडियो का जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि इसका जो है कैसे रोल है। इसमें आपको मोबाइल फोन का रोल भी पूछ सकता है, तो आपको इसको साथ में तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आठवां वो है व्हाट डू यू मीन बाय OER। आपसे इसमें पूछा है OER के बारे में कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ऐसे रिसोर्स जो कि आप अपने घर में बैठे बैठे कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं वो कहलाते हैं आपके ओपन एजुकेशन रिसोर्स। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, विद्यालय है जो कि अपने ऑनलाइन जो है फ्रीली बच्चों को यूज करने के लिए जो है रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिनके थ्रू है जो है बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है उनके घर के माध्यम से। उसमें जो है बच्चों को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग जैसे अभी वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी एक OER का जो है एग्जाम्पल हो सकता है कि आप इसमें जो है घर बैठे एक्सेस कर रहे हैं बिना किसी संस्था के संपर्क में आए। तो इस प्रकार से जो है OER होता है। तो जैसे आप इसको अपनी पढ़ाई में यूज कर रहे हैं वैसे ही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इंग्लिश को जो है एज अ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में। सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग जो होता है एक और कॉन्सेप्ट होता है ESL का, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। मतलब इसमें जो है OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स जो है कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे इसका यूज हो सकता है, इस बारे में आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसमें भी आपको जो है OER के बारे में और इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के बारे में आपको जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी इसके बारे में भी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो साथियों ये थे आपके 8 इंपॉर्टेंट सवाल जिनसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही आएगा। अगर आपको मैंने जैसे टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपने उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है तो न सिर्फ 5 अंक के बल्कि 3, 4 और 2 अंक के बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सी चीजों पे आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च का तरीका क्या हो सकता है? रिसर्च का तरीका हो सकता है कि आप जो है अपना कीवर्ड उठाएं
और जाके गूगल पे टाइप कर दें, तो गूगल जो है आपको थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ से दे देगा। आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन हो तो उसमें भी ये जो क्वेश्चंस हैं आपको ज़रूर मिल जाएँगे। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जो भी आपके सीनियर हैं या जो आपके पहले टीचिंग ट्रेनिंग ले चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो भी आपको इन जो है चीज़ों के बारे में समझा देंगे, बता देंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसान है, ज़रूरत है इनको थोड़ा-सा समझने की। अगर आप इनको समझ लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर लिख पाएँगे। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी जो है बहुत काम आई होगी, तो आप इसको जो है चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।